Myself Binay Kumar, a faculty of physics, and this is a demo lecture on the topic crossing of river by man, and basically it is known as riverman problems. तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको. First of all, this is an example of 2D motion. 2D motion in the horizontal plane. ये 2D मोशन इन द हॉरिजेंटल प्लेन का एग्जाम्पल है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और अच्छी चीज़ है. तो लेट्स सी हियर, लेट अस कंसिडर दिस इज अ रिवर्स बैंक एंड द विड्थ ऑफ रिवर इज D. रिवर की विड्थ D है, इसमें वाटर फ्लो हो रही है, लाइक दिस वे वाटर फ्लो हो रही है. अब आप रिवर की वेलोसिटी एज्यूम कर लो कि दिस इज VR, दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ रिवर्स वाटर, और ये पॉइंट O है. पॉइंट O का डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट A लिया, और यहाँ से हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कोई एक मैन है जो स्टिल वाटर में VS, दैट इज अ स्विमर्स वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हियर. OA लाइन से थीटा एंगल पे ये VS वेलोसिटी है स्विमर की. अब देखिए, हमने बताया कि ये हॉरिजेंटल प्लेन में मोशन हो रही है, VR और VS ये दोनों कांस्टेंट है. तो इस हॉरिजेंटल प्लेन को एक हम लेवलिंग कर लेते हैं और इसको बोलते हैं कि यह X एक्सिस है और इधर Y एक्सिस है. अब यहाँ पे आप क्या करो कि VS और VR इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट लेनी होगी. तो VS की जो कंपोनेंट होगी अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज द VS साइन थीटा, और इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा एक कंपोनेंट होगा VS कॉस थीटा. तो अब देखिए, अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. हियर VS वेक्टर दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ VS साइन थीटा I कैप प्लस ऑफ VS कॉस थीटा J कैप. I और J जो है यूनिट वेक्टर्स हैं X और Y एक्सिस के अलोंग जो हमने एज्यूम किया है. तो VS वेक्टर को आप ऐसे लिखोगे. VR वेक्टर जो है, ये VR वेक्टर रिवर्स वेलोसिटी है, वाटर की वेलोसिटी है, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है, तो डैट इज VR ऑफ I कैप. तो VR I कैप ये वेलोसिटी हो गया. अब यहाँ पे जो मैन की और स्विमर की नेट वेलोसिटी होगी वह कुछ और होगी. मैन जो है इधर नहीं जाएगा, रिवर की इधर वेलोसिटी है, मैन की खुद की वेलोसिटी इधर है. तो मैन जो मूव करेगा वह ऑलवेज रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ मूव करेगा. इट मीन्स VR और VS जो हैं ये ऐसे दो वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट मान लो ऐसे हो गई, जिसको मैं यहाँ पे V नेट वेक्टर अगर बोलूँ तो V नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैन मूव करेगा, मैन डिस्प्लेस करेगा. और आप एज्यूम कर लो कि ये डायरेक्शन जो है, अब मैन यहाँ से चल के इस पॉइंट पे आ गया, ये पॉइंट B है. A टू B जो डिस्टेंस है इसको आप X ले सकते हो और इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट. तो X हॉरिजेंटल ड्रिफ्ट हो गया और OA AB से डिस्टेंस हो गया है. अब चलिए, नेट वेलोसिटी दैट इज अ V नेट वेलोसिटी. V नेट इज VS वेक्टर प्लस VR वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट. अब आप यहाँ पे लिख सकते हो VR माइनस VS साइन थीटा ऑफ I कैप प्लस हियर VS कॉस थीटा ऑफ J कैप. ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई इस रिवर में मैन की. दिस इज. अब जो है, लेट अस सपोज दैट हम एज्यूम करते हैं कि मैन को T टाइम लग रहा है रिवर को क्रॉस करने में. लेट अस एज्यूम. सो हियर लेट T इक्वल टू टाइम टेकन
टू क्रॉस द रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने में टी टाइम लगा। अब देखिए टी टाइम में अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी दैट इज एस वेक्टर, दिस इज अ नेट वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम टी। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट वेलोसिटी वेक्टर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इससे हम लोग देखते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वह होगा एक्स आई कैप प्लस डी ऑफ जे कैप, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि जो मैन डिस्प्लेस करेगा वह ऑलवेज रिजल्टेंट वेलोसिटी की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो भी नेट वेलोसिटी ऐसे है, तो ए टू बी जो डिस्टेंस लिया या एक्स लिया और रिवर की विथ डी है, तो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ओ जो होगी वह एक्स आई एंड डी ऑफ जे होगा। तो एक्स आई प्लस डी जे एंड दिस इज इक्वल टू द नेट वेलोसिटी जो मैंने लिखा था वहाँ पे वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, वी एस साइन थीटा इंटू टी ऑफ आई प्लस वी एस कॉस थीटा इंटू टी ऑफ जे। तो ए हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वी नेट इंटू टाइम। सो हियर x should be VR minus VS sin थीटा इंटू टी। तो x की वैल्यू हुई और d की जो वैल्यू होगी d इक्वल टू VS cos थीटा इंटू टी हो गया। तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू t जो है इसको लिख सकते हैं d बाई वी एस कॉस थीटा। ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे। इट मीन्स आपको अगर विथ ऑफ रिवर पता है, वी एस और थीटा पता है, तो टाइम कितनी लगेगी रिवर को क्रॉस करने में दैट कैन बी इजली कैलकुलेटेड एंड दिस टी इज डी बाई वी एस कॉस थीटा। और एक्स की जो वैल्यू है दैट इज अ ड्रिफ्ट ऑन द बैंक, सो दिस इज वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब चलिए, अब जो है इसमें कुछ केसेस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। बेसिकली जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक उनमें अगर क्लासीफाई किया जाए तो मेनली 3 केसेस होता है रिवरमैन प्रॉब्लम के लिए। तो चलिए उन सारे केसेस को वन बाय वन देखते हैं। सो केस 1, दिस इज द केस 1। केस 1 क्या है कि टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ रिवर, इट मीन्स मैन जहाँ से स्टार्ट कर रहा है स्विम करना, ये रिवर के दोनों बैंक हैं, ए डी विथ थी रिवर की, मैन यहाँ से स्टार्ट कर रहा था चलना इस पॉइंट ओ से। तो इसको अब डायरेक्टली पॉइंट ए पे पहुँचनी है, इधर उधर नहीं जानी है। मैंने आपको बताया कि मैन की डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज होगी अलोंग द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इट मीन्स अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है भी नेट जो है वह ओ ए डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक कंफर्म बात है। तो एक कंफर्म हो गया हमारा कि वी नेट का डायरेक्शन इधर होना चाहिए, तभी जाके ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इधर वी आर था और इधर वी एस था और ये थीटा एंगल है और वी नेट ऐसे हो गया, फिक्स हो गया। तो एक चीज़ और यहाँ से कंफर्म हो रही है, वह क्या है कि जो ड्रिफ्ट हो रहा था बैंक साइड में दैट इज एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, एक्स 0 होगी। तो चलो हम लोग एक्स की जो वैल्यू वहाँ पे कैलकुलेट किया था, तो एक्स की जो वैल्यू आया था हमारा कैलकुलेशन से वह कुछ ऐसा वैल्यू था वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी, एक्स इक्वल टू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी। तो यह वैल्यू 0 होनी चाहिए। चलिए, सो एक्स इक्वल टू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी हो गया और इसको अब आप इक्वल टू 0 कर दो। सो देयरफॉर अब यहाँ से क्या होगा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा दिस इज इक्वल टू 0। सो हियर साइन थीटा की वैल्यू हो गई वी आर बाई वी एस।
साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाई वी एस हो गई। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू क्या हो, वी आर बाई वी एस रेशियो के इक्वल हो। इन दैट केस मैन विल रीच directly opposite point from O to A. One more thing here, as we know that sin theta, this should be less than or equal to plus 1, never be greater than 1. It means ये जो रेशियो है या रेशियो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। सो एट फर्स्ट वी कैन से हियर वी आर शुड बी लेस देन और इक्वल टू वी एस। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू रीच एट अपोजिट पॉइंट। इट मीन्स स्विमर का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड होगा, देन ही और सी कैन थिंक टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ये अगर रेसिप्रोकल हो जाए, उल्टा रिलेशन अगर हो जाए, तो वाट एवर द थीटा की वैल्यू कुछ भी एडजस्ट करे, पॉसिबल ही नहीं होगा कि ओ से ए तक मैन रीच करे, पहुंच जाए। तो एट फर्स्ट वी हैव टू चेक दिस कंडीशन एंड देन वी कैन से साइन थीटा शुड बी वी आर बाई वी एस। सो दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द क्राइटेरिया। अब देखिए, अब इसमें हम लोग एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि चलिए ठीक है, मैन तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच गया, बट टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा। तो उस टाइम के कैलकुलेशन के लिए देखो यहाँ पे टाइम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये टी जो है O टू A, इट मीन्स O पॉइंट से A पॉइंट तक आने के लिए इन जनरल टी का जो वैल्यू होता है वह टी का वैल्यू d बाई वी एस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू टी होता है। और हम लोगों ने इस स्पेशल केस में साइन थीटा का वैल्यू वी आर बाई वी एस कैलकुलेट किया है हमने। अब देखो यहीं से आपको क्या करनी है, साइन थीटा से आपको कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस अंडर स्क्वायर रूट। सो फ्रॉम हियर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। So d by Vs under 1 square root 1 minus here sin theta to Vr by Vs the whole square, and it becomes d by Vs by Vs here Vs square minus Vr square. Overall this is d by Vs square minus Vr square under square root. So this is the time taken to reach a directly opposite point. तो ये टाइम की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है और कंडीशन क्या है थीटा के लिए वो हमने डिस्कस किया। अब चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड केस में। सेकेंड केस जो है ये भी एक अच्छा केस है। इसमें क्या है कि मिनिमम टाइम लगनी चाहिए, मैन को रिवर क्रॉस करनी है। लेट अस सपोज दैट अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आप गलती से अगर आप रिवर में जंप मार दिए, तो आपको ये नहीं सोचनी है कि मुझे डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचनी है। आपका उस टाइम पे उस मोमेंट पे कंसर्न होना चाहिए कि मिनिमम टू मिनिमम टाइम मुझे रिवर को क्रॉस करनी है। ठीक है, तो चलिए ये भी फिजिक्स है यहाँ पे, और इसमें क्या कंडीशन होगा हम लोग देखते हैं। तो सिंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस एट फर्स्ट टी इक्वल टू डी बाई वी एस कॉस थीटा, ये था वैल्यू हमारा टाइम टेकन का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मिनिमम होनी है। डी जो है ये रिवर का विड्थ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। वी एस जो है इट मीन्स आपने अपनी मैक्सिमम वैल्यू रखना होगा वी एस कॉस थीटा का, तो जाके टी मिनिमम होगा। तो वी एस मैक्सिमम कैपेबिलिटी से आप अपनी हाथ पैर मारोगे। ठीक है, आपको स्विमिंग नहीं आती अगर, तो आपको हाथ पैर मारनी होगी बॉडी को स्ट्रेच करके, और थीटा यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आपकी जान बच सकती है। तो इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आप कर दो, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर दो। तो कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह होगी +1 होगी, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई। इट मीन्स अब जो यहाँ पे जो रिवर था, ऐसे रिवर के दोनों बैंक हैं, AD
विथ है और यहाँ पे जो पॉइंट है आपका दिस इज अ पॉइंट ओ था, इधर वी आर रिवर की वेलोसिटी है। अब आपको किधर चलनी है, हमने जो थीटा लिया था इस ओ ए लाइन से लिया था, ओ ए लाइन से थीटा वी एस के लिए हमने मेजर किया है। एट फर्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे ए थीटा है, तो ए वाला थीटा की वैल्यू हमारा 0 आया। इट मीन्स आपको क्या करनी होगी कि खुद की वेलोसिटी जो है इसको रिस्ट्रिक्ट करना होगा और इसको डायरेक्शन रिस्ट्रिक्ट करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इट मीन्स वी एस ऐसे नॉर्मली रिवर की वेलोसिटी अगर ईस्ट है तो आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी रखनी होगी, तो टाइम मिनिमम लगेगा। एंड उस मिनिमम टाइम की वैल्यू कितनी होगी, तो टी मीन जो होगी, टी मीन दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वैल्यू आ गया डी बाई हियर वी एस, डी बाई वी एस। सो दिस इज द मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब चलिए इसी में एक केस और होगा कि अब हम सोच सकते हैं कि स्विमर अब कहाँ पे जाएगा, किस साइड में। तो स्विमर जो है ओ से ए तक नहीं पहुँचेगा, ए जाएगा कुछ इस पॉइंट पे आएगा। इट मीन्स अब इसकी नेट जो वेलोसिटी हो गई वी नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगी। तो मैन जो है ए टू बी इस पॉइंट पे आएगा और यह डिस्टेंस एक्स होगी। इट मीन्स विदाउट डिस्प्लेसमेंट अलोंग द बैंक एक केस पॉसिबल ही नहीं है कि मिनिमम टाइम लगे। तो x की वैल्यू अब यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, सो दैट कैन बी आल्सो कैलकुलेटेड हियर। ठीक है, तो देखिए x के लिए आप इजीली आप क्या करो, जैसे कि x का वैल्यू फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी। थीटा की वैल्यू इस केस में आया है 0 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और t जो है ये मिनिमम टाइम लग रहा था और t मिनिमम की वैल्यू d बाई वी एस थी। बस यही दोनों वैल्यू आपको पुट करनी है। सो हियर x इक्वल टू वी आर माइनस ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे d बाई वी एस हो जाएगा। सो ओवरऑल वी आर बाई वी एस इंटू डी हो गया। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द बैंक। तो यह x की वैल्यू हो गई वी आर बाई वी एस इंटू डी। तो ये वैल्यू भी निकालने के लिए एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको जस्ट ए कंसेप्ट रिमेंबर रखनी है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। अब चलिए लास्ट एंड थर्ड केस। थर्ड केस जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में जिनमें दी गई है कि रिवर को तो क्रॉस करनी है बट अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ रिवर को क्रॉस करनी है। ठीक है, चलो ये जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो सिंस हियर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैंने फर्स्ट में डिराइव किया था वह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, x ऑफ i प्लस डी ऑफ j, यही है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो पाथ को मिनिमम करनी है, मिनिमाइज करनी है, इट मीन्स इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या होनी है, मिनिमम होनी है। ठीक है, और इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है x और एक है d। d जो है ये रिवर का विड्थ है, तो रिवर का विड्थ जो है ये अपने बस में नहीं है, अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हम चेंज क्या कर सकते हैं, x को हम एडजस्ट कर सकते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट। तो इट मीन्स अब मिनिमम करने के लिए हम x की मिनिमम वैल्यू 0 ले लेंगे। मिनिमम वैल्यू x मीन कितनी 0 हो गई। तो x मीन जैसे ही 0 हुई आपको पता चल गया कि ये जो है केस 1 है। इट मीन्स मैन जो है स्विमर जो है यहाँ से ओ पॉइंट से अगर चलना शुरू करे, x 0 हो गया, इट मीन्स इसको कहाँ पे आनी है, ए पे आनी है, यानी डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे इसको पहुँचनी है। इट मीन्स ये फर्स्ट केस ही है, जस्ट वर्ड चेंज किया जाता है, लैंग्वेज चेंज किया जाता है सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ वेयर x इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो केसेस डिस्कस किया था, जो उसके रिजल्ट थे उसको हम लोग यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। इट मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस, साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस। सो दिस शुड बी
थीटा। अब स्विमर जो है अपना वी एस इस डायरेक्शन में रखेगा, वी आर इधर है, थीटा यहाँ से एंगल हो गई, तो इस थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस हो गई। टाइम कितनी लगेगी इसकी भी हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है पहले। तो यही 3 केसेस हैं एंड दीज आर द इम्पॉर्टेंट केसेस। आप फिर से एक बार देख लो, मैं रिकॉल करा देता हूँ। वी एस वेक्टर, हमने वेक्टर का यहाँ पे यूज किया, ये 2D मोशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, और यहाँ पे वेक्टर मेथड से ये सिचुएशन डील करना काफ़ी इजी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेक्टर मेथड यूज किया था। तो वी एस वेक्टर, वी आर वेक्टर, वी नेट वेक्टर, यानी नेट वेक्टर क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ, और मैन की डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगी। ये फिक्स है, ये पक्का कंसेप्ट है। तो इस तरीके से ये है, यहाँ पे हमने x का वैल्यू निकाला और d का वैल्यू से t टाइम मिला। दिस 2 रिजल्ट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। आपको ये दोनों फार्मूले रिमेंबर रखने हैं, बाकी जो केसेस हैं ये तीनों केसेस इजीली डील हो जाएंगे। फर्स्ट केस जो था ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना था, तो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचने के लिए नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी से नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, और थीटा की वैल्यू दैट इज साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि स्विमर की वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड में बड़ा हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था। सेकेंड केस में हमने टाइम को मिनिमाइज किया, नहीं इसी में हमने टाइम टेकन निकाला, फिर सेकेंड केस में टाइम को मिनिमाइज किया। टाइम मिनिमाइज करने के लिए टी मीन की वैल्यू डी बाई वी एस हुई, और यहाँ पे नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई। इट मीन स्विमर जो है अपना वेलोसिटी किधर रखेगा, नॉर्मल रखेगा इस कंडीशन में। और तीसरा केस जो था ये केस 1 ही था, बस इसमें जस्ट वर्डिंग का डिफरेंस था, दैट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो रिवर मैन सिचुएशन से रिलेटेड है। एग्जांपल नंबर 1 इसमें दी गई है कि रिवर की विड्थ जो है ये आपका 0.54 किलोमीटर है, और मैन जो है स्विम कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मैन स्विम कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, स्टिल वाटर में इसकी वेलोसिटी है, एंड रिवर की वेलोसिटी जो है 1 किलोमीटर पर आवर है। रिवर्स वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स वी आर की वैल्यू है 1 किलोमीटर पर आवर, और वी एस की वैल्यू जो है वी एस इज 2 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब इस सिचुएशन में क्या करना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे मैन को पहुंचनी है, टू रीच एट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। तो हमने केस 1 में जो डिस्कस किया था कि डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया होती है कि मैन की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी, इन दोनों को देखेंगे। वी एस शुड बी ग्रेटर देन वी आर, ये है ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, तो ये है। इट मीन्स पहली क्राइटेरिया हमारी सेटिस्फाई हो रही है। अब जो है सुटेबल एंगल, जो यहाँ से नॉर्मल जो है इससे थीटा एंगल अगर मैं लूँ तो इस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए साइन इनवर्स वी आर बाई वी एस, एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स गिवन डाटा यहाँ पे है, वी आर की वैल्यू 1 है और वी एस की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 दैट इज अ 30 डिग्री, दिस इज π/6 रेडियन। तो यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे मैन अगर स्विम करे, इट मीन्स वी आर और वी एस के बीच का जो टोटल एंगल जो हुआ 90 + 30, 90 + 30 एंड दिस इज 120 डिग्री हुआ, और इस एंगल पे क्या होगी, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे मैन रीच करेगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, केस 1 से रिलेटेड था, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचनी थी, तो ये क्वेश्चन ऐसे है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, मैन की जो स्पीड है, बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट मीन्स वी एस की वैल्यू हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। रिवर करंट इट मीन्स वी आर,
वी आर की वैल्यू हो गई 4 किलोमीटर पर आवर वी आर हो गई। शॉर्टेस्ट टाइम इसमें दी गई है, शॉर्टेस्ट टाइम में, एंड व्हाट इज द मिनिमम टाइम, तो मिनिमम टाइम क्या होगी और शॉर्टेस्ट टाइम। रिवर की विड्थ दी गई है 8 किलोमीटर, डी की वैल्यू है 8 किलोमीटर। अब जो केस 2 मैंने डिस्कस किया था, शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करनी है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मैंने आपको डिफाइन किया था, बताया था कि ऐसा होगा, वी आर, दिस इज द वी आर एंड दिस इज वी एस वेक्टर। 90 डिग्री एंगल पे वी आर और वी एस होनी चाहिए, तो मैन जो है मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस करेगा। बट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी, इधर वी नेट के तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी, वी नेट की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगी। पूछा गया है मिनिमम टाइम कितनी, तो यहाँ पे मिनिमम टाइम के लिए हम लोगों ने जो डिफाइन किया था, टी मीन इक्वल टू डी बाई वी एस, डी बाई वी एस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 1 हो गई, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे डी की वैल्यू 8 है और वी एस की वैल्यू भी 8 है, तो इट मीन्स 8 किलोमीटर बाई 8 किलोमीटर पर आवर, डैट इज 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट। तो 60 मिनट्स का मिनिमम टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में इस गिवन क्वेश्चन में। डायरेक्शन की बात अगर है तो डायरेक्शन ये ऑब्वियस हो गई कि वी आर और वी एस 90 डिग्री एंगल पे होंगे, तो फिर डायरेक्टली ये मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएगा। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में दी गई है कि वाटर की वेलोसिटी, रिवर वाटर की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर है और विथ है 400 मीटर। इट मीन्स वी आर की वैल्यू है 2 किलोमीटर पर आवर और डी की वैल्यू है 400 मीटर, ठीक है। एमिंग अपोजिट पॉइंट 8 किलोमीटर पर आवर टू द स्टिल वाटर वेलोसिटी। अब यहाँ पे दी गई है वी एस की वैल्यू है 8 किलोमीटर पर आवर और गिवन क्वेश्चन में डायरेक्शन दी गई है कि ऑलवेज एमिंग अपोजिट पॉइंट दिस, ऑन रीचिंग द अपोजिट बैंक द ड्रिफ्ट ऑब्टेन्ड इज, ड्रिफ्ट ऑब्टेन्ड इट मीन्स एक्स की वैल्यू पूछी गई है, कितनी ड्रिफ्ट होगी। ये सिचुएशन कुछ इस तरीके का है, ये रिवर हो गया, ये विथ हो गया डी, यहाँ से मैन जो है किसी पॉइंट ओ से स्विम करना स्टार्ट किया और ये अपनी वेलोसिटी इधर रखा, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट की तरफ रखा, ए के तरफ। दिस इज द वी एस एंड दिस इज द वी आर। अब मैन जो है ये ड्रिफ्ट होके जाएगा किधर, तो ये नेट वेलोसिटी की तरफ, तो दिस इज द वी नेट, तो मैन इधर आने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो वी आर गिवन है, वी एस गिवन है, x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो कि कितने टाइम में क्रॉस करेगा, या आप डायरेक्टली फार्मूला यूज कर लो। x के लिए जो मैंने फार्मूला डिफाइन किया था, x इक्वल टू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा, वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी था, ठीक है। तो दिस इज वी आर की वैल्यू, वी आर की वैल्यू दी गई है 2 किलोमीटर माइनस वी एस साइन थीटा, साइन 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, तो इट मीन्स 2 माइनस 0। टी की वैल्यू डी बाई, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 0.4 किलोमीटर, ये 400 मीटर है तो 0.4 किलोमीटर हो गया। डी 0.4 डिवाइडेड बाई वी एस, तो वी एस हो गया 8। दिस इज हियर 2 into 0.4 divided by 8, this is 0.8 by 8, this is here 1 by 10 hour, तो 1 by 10 आवर इसका यहाँ पे आया आंसर आपका। और इसको आप सेकंड में मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 by 10 into 60, सो डैट इज 6 मिनट का टाइम लग रहा है, सॉरी ये 6 मीटर हो गया। दिस इज 6 मीटर। नेक्स्ट जो है
फोर्थ एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि रिवर की विड्थ 500 मीटर है, स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वी आर 10 मीटर पर सेकेंड, डी की वैल्यू हो गई 500 मीटर, स्विमर की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वी एस की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ पे एंगल गिवन है 120 डिग्री एंगल इन द फ्लो डायरेक्शन, इट मीन्स ऐसा है, दिस इज द वी आर एंड दिस इज द वी एस। 120 डिग्री ये टोटल एंगल है, तो ये वाली एंगल हो जाएगी 30 डिग्री, टोटल एंगल 120, तो एंगल 30 हो गया। अब पूछा डिस्टेंस इट ट्रेवल अलोंग द रिवर वाइल क्रॉसिंग द रिवर, इट मीन्स ड्रिफ्ट ही पूछा गया है, यहाँ भी एक्स का ही वैल्यू पूछा गया है, तो ये रिवर के दूसरे बैंक हो गया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई ऐसे, तो ए वाली वैल्यू एक्स पूछी गई है। तो अगेन x इक्वल टू वी आर माइनस वी एस साइन थीटा इंटू टी। सो आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा, वी आर डेट इज 10 माइनस वी एस 10 साइन 30 डिग्री साइन 30, डी टी की वैल्यू हो जाएगी डी की वैल्यू 500 दी गई है, 500 डिवाइडेड बाई वी एस 10 cos 30 degree. So this is 10 minus 10 into 1 by 2 into 500 by 10 into cos 30 root 3 by 2। तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा आपको, दिस इज 5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 10 इंटू रूट 3 इंटू 2, सॉल्व करोगे ये आ गया आपका आंसर, ड्रिफ्ट पूछा है जो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, रिवर वेलोसिटी गिवन है 500 मीटर पर सेकेंड, रीचेज डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट 60 मीटर इन 5 सेकेंड। अब ये दी गई है 60 मीटर है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर, इट मीन्स वी एस की वैल्यू पूछी गई है, स्टिल वाटर में स्विमर की वेलोसिटी पूछी गई है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, इट मीन्स 60 मीटर जो है ए डी है, 60 मीटर डेट इज डी विथ ऑफ द रिवर, रिवर की वेलोसिटी इधर होगी वी आर डेट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में जा रहा है, तो t की वैल्यू जो लग रही है 5 सेकेंड एंड t जो है d बाई वी एस कॉस थीटा होता है। सो दिस इज हियर 5 इक्वल टू d की वैल्यू आप पुट कर दो 60 बाई वी एस निकालना है एंड कॉस 30 वी एस कॉस 30। सो दिस इज हियर ये वैल्यू हो जाएगा कितना 60 बाई 5 इक्वल टू वी एस कॉस 30 और ये 12 आ गया, तो इट मीन्स वी एस कॉस 30 का वैल्यू 12 आया, कॉस थीटा का वैल्यू 12 आया। चलिए